हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं किसकी डेफिनेशन, प्रॉमिस की, वचन की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। तो कल का हमारा एग्जाम्पल था कि मिस्टर राम जो है उन्होंने कार बेचने के लिए किसके सामने प्रस्ताव रखा था? राहुल के सामने। क्या प्रस्ताव रखा था कि राहुल तुम मेरी कार खरीदोगे क्या? तो राहुल के पास दो ऑप्शन थे, हाँ या ना। तो ये हमारी प्रस्ताव की डेफिनेशन थी। वचन कब बन जाता है? तो यदि राहुल के द्वारा राम के कार खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे हम कहेंगे कि यह प्रॉमिस हो गया है, वचन हो गया है। तो एक एग्जाम्पल हमें और दिया हुआ है कि जगदीश गोविंद के सम्मुख अपनी साइकिल 500 रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखता है। गोविंद उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, अर्थात वह साइकिल 500 रुपए में खरीदने को तैयार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि जगदीश ने गोविंद के सम्मुख साइकिल बेचने का प्रस्ताव रखा और गोविंद द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, वह वचन कहलाएगा। ठीक है। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो जब एक व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, किसके सम्मुख रखा गया है? राहुल के सामने, उस पर अपनी सहमति प्रकट कर दे, मीन्स यस बोल दे, तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और वह वचन बन जाता है। क्लियर? प्रस्ताव को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वह प्रॉमिस बन जाता है, वचन बन जाता है। अब हम अगली डेफिनेशन यदि हम देखें हमारी 2C के अंतर्गत, तो कौन सी है? वचनदाता तथा वचन ग्रहीता। तो वचनदाता कौन होता है? वह व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है। यदि हमारे एग्जाम्पल में देखें तो राम ने प्रस्ताव रखा था कि राहुल तुम मेरी कार खरीदोगे क्या? तो कौन हो गया ये? राम कौन हो गया? वचनदाता। ठीक है। और वचन ग्रहीता कौन होगा? प्रॉमिसी। प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला दूसरा व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाएगा। तो राहुल कौन हो गए हमारे? प्रॉमिसी, वचन ग्रहीता। ये एग्जाम्पल देखा था, इसमें हम देखें प्रस्ताव किसने रखा था? तो गोविंद ने प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो रखा किसने था यहाँ पे? जगदीश ने। तो जगदीश क्या हो गए हमारे? वचनदाता। और वचन ग्रहण करने वाले, जिन्होंने स्वीकृति दी है, वचन को ग्रहण किया है, वो हो जाएंगे हमारे वचन ग्रहीता, प्रॉमिसी। तो इस एग्जाम्पल में कौन है? गोविंद। तो हमारी ये डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू।